और आज मेरी बेटी वैसा करके दिखाई। जी, आप काफी निराशा का सामना करना पड़ा है। बहुत बार ये एग्जाम तो ऐतिहासिक रहा है, जैसा सब जानते हैं कि कितने बार एग्जाम होके कैंसिल होता रहा। परिवार अगल बगल के लोग कहते थे बेटी को पढ़ा रहे हैं 10 साल हो गया, मतलब जॉब करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो हम बोले ठीक है तैयारी करो। तैयारी करती रही, जो समय मिला उसी में पढ़ाई की। तो हमको भी जो लगा कि जहाँ समय दे सकते हैं इसको दिए। और आज अगर खुद में मतलब अपने मन में विश्वास है कि कर लेंगे तो आप अपने परिवार को भी बना सकते हैं। हम प्रस्ताव रखे थे कि अगर आप शादी हम तभी करेंगे जब इसको हमेशा सपोर्ट कीजिएगा पढ़ाई में। जी, ये बहुत, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने पापा मम्मी अपने मायका परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिला। और अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ जी। आप परिवार में सबका रिएक्शन बहुत सपोर्ट किए हैं और आज यहाँ तक पहुँचाने का भी प्रेरणा देना चाहते हैं अपने माता पिता को। जी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चयनित हुआ, मिल गया, तो काफी खुशी का बात है हम लोग के लिए। अगर हम बात जेएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल एग्जाम में चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मोराबादी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों है जिनको एग्जाम में क्लियर करके उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अभ्यर्थी है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इनका क्या कहना है और इनको क्या और भैया अभी काम करते हैं फर्नीचर का जी। और बड़ी संघर्ष रहा है। पढ़ाई लिखाई भी हम लोगों ने मेहनत से किया और आज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हम चयनित हुए हैं। आज आप नोटिफिकेशन आया, फिर 2024 में एग्जाम हुआ, फिर हाईकोर्ट में केस हुआ है। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है और नया साल के शुभ अवसर पे मिल रहा है, तोहफा मिल गया, तो काफी खुशी का बात है हम लोग के लिए। अगर हम बात करें आप कहाँ से आए हैं? मेरा घर लोहरदगा जिला है, मैं लोहरदगा जिला से आया हूँ अभी यहाँ। अगर आपकी शेड्यूल वगैरह क्या रही है पढ़ाई की, किस प्रकार से आप मैनेज किए हैं? क्या आप जॉब करते हुए या फिर किस नहीं, तरह से मैं स्टूडेंट था, मैं नॉर्मली स्टूडेंट था और मैं पढ़ रहा था। प्रिपरेशन नॉर्मल, जो एक नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, एक वैसे टाइम आवर गिन करके तो नहीं पढ़ा हूँ, बट हाँ एक जो नॉर्मल बच्चे प्रिपेयर करते हैं सीजीएल एग्जाम के लिए, मैंने उसी तरह से पढ़ाई। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है, जी? माताजी हाउसवाइफ है और पिताजी किसान है। किसान है, तो किस प्रकार से आपकी पढ़ाई में मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गई? देखिए, मैं 12th के बाद से अपनी पढ़ाई खुद से ही मैनेज किया हूँ। मैं होम ट्यूशंस देता था बच्चों को, यहाँ पे रांची में ही रहता था, रांची कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है और 12th मेरा संत जेवियर से हुआ है। उसके बाद से मैं होम ट्यूशंस देता बच्चों को, तो मेरी पढ़ाई का खर्चा मैंने खुद ही उठाया है यहाँ होम ट्यूशंस पढ़ा करके। फिर भी मतलब फैमिली की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से आप जीवन में संघर्ष रहा है? मतलब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि जो संघर्ष वो झेल रहे हैं, जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट वो झेल रहे हैं, उससे हम बाहर निकाले उनको। उसी के लिए प्रिपेयर इतना मेहनत किए थे, विथ होम ट्यूशंस कराते थे, जो उससे अपना खर्चा मैनेज कर हो जाता था, तो उतना बर्डन नहीं पड़ा। पर हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हम ठीक कर लेंगे। तो कितने बार आप अटेम्प्ट किए हैं? ये तो पहला अटेम्प्ट पहला ही था, ये जेएसएससी पहला ही एग्जाम था, पहला ही अटेम्प्ट था ये इस एग्जाम। निकल गया तो जी। फिर आप किस प्रकार से मैनेज करते थे? उन लोगों को आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं या फिर निराश हो जाते हैं या फिर देखिए, उनके लिए एक ही लाइन जो मैं कहना चाहूंगा, जो एक सर भी कहा करते थे मुझसे, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस चीज की ये तो फिक्स है, लेकिन आपको निरंतर। देखिए, इस वक्त वर्षा जी है हमारे साथ। कैसा लग रहा है? नया साल का तोहफा मिल गया, कैसा लग रहा है? नया साल का तोहफा बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नया साल नहीं रहा अब तक का जिसमें इतना अच्छा लगा जी। तो कैसे आपने तैयारी वगैरह की है? आपका यहाँ तक पहुँचे कैसे? आपको मतलब संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष बहुत कठिन रहा है काफी, मतलब कि मैं बहुत पहले से पिछले 8-9 सालों से तैयारी कर रही हूँ। मेरी शादी 2022 में हो गई थी, उसके बाद भी मैं लगातार लगी रही। इसमें हमारे परिवारजनों का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमें हमेशा छूट दिया कि मतलब जहाँ भी रहो अच्छे से तैयारी करते रहो। आप जैसे कि आपने बताया कि 2022 में आपकी शादी हो गई। शादी के बाद लड़कियों को पढ़ना उतना इजी नहीं होता है जी। क्योंकि फैमिली संभालो, ससुराल देखो, पति को देखो, ये सब। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया? अगर परिवार का साथ हो तो सब कुछ किया जा सकता है। इसमें हमारे पति का और हमारे परिवारजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने मतलब मुझे कोई भी काम वैसा नहीं सौंपा और मुझे पढ़ाई पे हमेशा फोकस रखने को कहा। मैं हमेशा पढ़ाई करती रही।
जी, फिर भी इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत निराश हुए हैं? काफ़ी आप अभी भावुक भी नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? काफ़ी बार निराशा का सामना करना पड़ा है। बहुत बार ये एग्ज़ाम तो ऐतिहासिक रहा है, जैसा सब जानते हैं कि कितने बार एग्ज़ाम होके कैंसल होता रहा और एग्ज़ाम में अभी कितने बार आरोप भी लगा है। तो हमेशा कभी ना कभी लगता ही रहा हाई कोर्ट में भी मामला गया था। जी, तो कभी डर तो हमेशा बना रहा कि पता नहीं ये नियुक्ति सफल होगी भी या नहीं, बट फिर भी विश्वास था मन में कि मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और जी, तो मतलब और कौन-कौन आपके परिवार में यहाँ आए हैं? मेरे हस्बैंड है ये से जी, इनके हस्बैंड जी से हम जुड़ने की काम करेंगे, आप इस ओर आइएगा। देखिए इस इनके साथ इनके हस्बैंड ने मानी तो पूरे ससुराल के मेंबर आए हैं। क्या कहेंगे आज आप एक उनको जो होना था उनका जो वो पूरा हो गया, कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है इस सफलता के बाद। हम यही कहना चाहेंगे सभी को कि मेहनत एक दिन में नहीं, लेकिन एक न एक दिन सफलता जरूर लाती है रंग, और लोगों को मेहनत करना चाहिए। और पढ़ी लिखी जो भी है उनको ये धैर्य रखना ही चाहिए कि आज नहीं तो कल मिलना ही है अगर मेहनत करेंगे तो। और जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अगर चाहे फैमिली सपोर्ट करे और उसके अंदर अपना डेडिकेशन हो तो सफलता पा सकती है। जी, अगर जैसा कि आपने बताया कि आपकी वाइफ को ज़्यादातर क्या करना पसंद है, जैसे कि आपने कैसे जाना कि इनको मतलब गवर्नमेंट जॉब लेना है, फिर कैसे आपने सपोर्ट करना स्टार्ट किया? क्योंकि ज़्यादातर पति लोग अपने ही काम में बिजी रहते हैं, वाइफ पे ध्यान नहीं देते, आप कैसे किए? बिल्कुल, इसके अंदर डेडिकेशन था। ये खुद से लगन से पढ़ाई करते रहती थी, जब भी समय मिलता था तो पढ़ाई करती थी। इसलिए ये हमको बोली भी कि हम मेहनत करना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है, तैयारी करो। तैयारी करती रही, जो समय मिला उसी में पढ़ाई की। तो हमको भी जो लगा कि जहाँ समय दे सकते हैं इसको दिए, और आज सफलता हासिल। आप क्या करते हैं? हम फिलहाल झारखंड पुलिस में हैं। जी, आप खुद एक पुलिस में और आपकी वाइफ भी अब अफ़सर बन गई, तो कैसा फील हो रहा है? ये फीलिंग कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जी। बहुत खुशी मिल रही है। जी, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी पत्नियों की नहीं सुनते हैं, ना उनको सपोर्ट करते हैं? आप एक तरफ से मानिए तो आप इंस्पिरेशन वाले पति बन गए हैं। क्या कहेंगे वो कि वो भी अपनी वाइफ की सपोर्ट करें, उसको भी आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, अगर खुद से करना चाहे, वो उसके अंदर इच्छा हो, दृढ़ शक्ति हो, तो उसको पढ़ने देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जी, अगर हम बात करें आपकी पोजीशन की तो आपको मतलब कौन सा ब्लॉक मिला है, क्या मिला है, आप उसके बारे में बताएं। हाँ, मुझे रामगढ़ में मांडू ब्लॉक मिला है, जिसमें मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हूँ। जी, तो आप जैसे कि आपके पति आपको सपोर्ट किए हैं, तो आप मतलब क्या आपके माइंड में कि बाकियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी जो गृहिणी में महिला है, जो हाउसवाइफ है, नहीं कर पाती, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अगर खुद में मतलब अपने मन में विश्वास है कि कर लेंगे तो आप अपने परिवार को भी मना सकते हैं। बहुत सारे परिवार नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एग्जाम्पल दे के मनाया भी जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर हम बात करें लड़कियों के फेवरेट अक्सर उनके पिताजी होते हैं। लड़कियां अक्सर अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है। ऐसे में आप हमने वर्षा जी से जुड़ा, उनके पिताजी से भी जुड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर अपने पिताजी से ज़्यादा क्लोज होती है और उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। उनके लाइफ में एक अहम रोल निभाते हैं उनके पिताजी। तो हम सीधा इनके पिताजी से जुड़ते हैं। क्या कहेंगे, आज आपकी बेटी अफसर बन गई, कैसा लग रहा है? मुझे शुरू से ही विश्वास था। मेरी बेटी पहले बीटेक की है और ये उस क्षेत्र से छोड़ करके प्रशासनिक क्षेत्र में आना चाहिए, और हमेशा इसका लगन माने मेहनत देख करके हम खुद उत्साहित होते थे और इसको हमेशा सपोर्ट करते थे। घर में जैसे गांव में होता है कि लड़कियों को किचन सौंपा जाता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसकी माँ के साथ, मम्मी के साथ भी कभी किचन नहीं भेजे। हमेशा मुझे हौसला था कि एक दिन ये मेरी बेटी मिसाल बनेगी, आगे बढ़ेगी, पूरा परिवार का नाम रोशन करेगी, और आज मेरी बेटी वैसा करके दिखाई। जी, आप काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे। क्या कहेंगे, कैसी आपकी बेटी का स्वभाव रहा है? कैसे आप उनको बचपन से जान रहे हैं, आज आपकी बेटी इस लायक बनी कि आपका नाम रोशन कर दी? काफी ज्यादा भावुक। मैम, मेरी बेटी क्या बोले हम, माने सोते वक्त भी पढ़ाई करती थी हमेशा। कभी कभी हम जब ऑफिस से आते थे तो ये देख रहे हैं कि मोबाइल से ये हमेशा माने रीजनिंग ये कर रही है, टेस्ट दे रही है, तब मुझे लगता था, अंदर से हौसला होती थी
मेरे परिवार अगल बगल के लोग कहते थे बेटी को पढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गया अभी मतलब तक। ताना भी Yes, सुनने yes, को yes, मिला। हाँ, पूरा परिवार में मिलता था कि देखेंगे क्या करेगी, लेकिन आज मेरी बेटी करके दिखाई। जी। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों वैसा ही हैं। मेरे बेटा जो है अभी देखिए मैंने रिम्स में मेडिकल में MBBS कंप्लीट हो गया है, अभी रिम्स में ही ड्यूटी कर रहे हैं। ये मेरी बेटी है, मेरे 2 बच्चे हैं। जी। सौभाग्य से मैम कि मेरे मेहमान भी ऐसे मिले कि इन्होंने भी सपोर्ट किया। शादी में भी हम प्रस्ताव रखे थे कि अगर आप शादी हम तभी करेंगे जब इसको हमेशा सपोर्ट कीजिएगा पढ़ाई में। जी, ये देखिए पिता का ही प्यार है जो कि अपने बेटियों के बारे में सोचते हैं। अगर हम बात करें उन पिता से, आप क्या कहना चाहेंगे जो वो शादी करने से पहले आपके ही जैसा प्रपोजल दे ताकि उनकी बेटी लाइफ में भी आगे बढ़ सके और वो भी खुशी से रह सके? क्या कहेंगे उन पिता को आप? हम हमेशा हर एक गार्जियन को, हर एक पिता को मैं यही सलाह दूंगा कि आज की बेटियां बेटे से कम नहीं, कदम पे कदम वो आगे बढ़ करके चाहे ससुराल का पक्ष हो या मायके का पक्ष हो, हमेशा सपोर्ट करेगी। और जिस मुकाम में बच्ची जाती है वहाँ तो हमेशा से हमेशा के लिए दोनों परिवार को खुशहाल रखेगी। जी, अगर हम बात करें आपकी बेटी रानी की, आपकी बेटी या रानी की, तो क्या आपकी बेटी मतलब बचपन से कैसी रही है? जिद्दी रही है, डिमांडिंग रही कि पापा हमको ये चाहिए वो चाहिए, कैसा रहा है उनका? नहीं, कभी मेरे दोनों बच्चे या बेटी कभी डिमांड नहीं की, बस पापा का सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट मिला हमको। जी। जब हम ऑफिस से आते हैं तो हमेशा मैंने बोलिए तो नाश्ता चाय पापा ये पीजिएगा, पानी लग देना। इसलिए गर्व है हमको अपने बच्चों पर, जी, जी। बेटी पर गर्व है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। जी, आप क्या कहेंगे? आपके तो पति के भी सपोर्ट मिला और आपके पिताजी के भी, दोनों ने अहम रोल निभाया है, तो आपके लिए मतलब कैसा रहा? मेरे लिए बहुत, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने पापा मम्मी, अपने मायका परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिला और ससुराल से भी वैसा ही सपोर्ट मिला। RMR इंटर कॉलेज बरौडी से करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बीटेक BIT सिंधी से रहा है। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट मैंने रिजाइन कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। जी, और आपके साथ और कौन कौन आया है? आज मेरे साथ है, मेरे माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे अंकल है और मेरे आंटी है और मेरे भाई बहन। बेसिकली वहाँ के आम जन जो भी हैं, जो ST SC माइनॉरिटी, उन लोगों के लिए काम करना है। जो पिछड़े हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। हाँ। जी। तो कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे आप उन लोगों का विश्वास जीतेंगे? जी, क्या होगा कि हमारे पास कुछ योजनाएं आएंगी, उन्हें हमें धरातल पर कैसे हम उसको नियोजित करते हैं, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे हाथ में रहेगा। तो जब तक उस रीजन में हम जाएंगे नहीं, हम ये कह नहीं सकते। तो तमाम रीजन मुझे मिला है जी। और वहाँ के लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला है कैसे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ा आपको। बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 3-4 साल हो गए, लगातार असफलताएं झेलना पड़ा है, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जो फाइनल सिलेक्शन हुआ और ज्वाइनिंग लेटर मिला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बात करें आप कितने अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर हुआ? JSSC CGL का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी, इससे पहले हम और भी दूसरा एग्जाम दिए हैं, जहाँ कभी असफल हुए हैं, कभी सफल हुए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पहली बार हुआ है। जी, बेटे के साथ साथ बाकी लोगों को क्या आशीर्वाद आप देना चाहेंगे? बाकी लोग के यही आशीर्वाद है कि जैसे मेरा बच्चा पहुंचा, उसी तरह सभी बेरोजगार बच्चा जगह पर ऐसा ही पहुंचे और सबका माँ बाप इतना ही खुश हो बेटा। जी, खुशी का विषय है और झारखंड के इतिहास में एक लंबे लड़ाई के बाद इन्होंने आज ज्वाइनिंग किया है, इसलिए इन लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ढेर तो आपने ये सम्मान किया है, कैसा लग रहा है? ये हमारे संघर्ष के पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। आज मतलब माता पिता की वजह से यहाँ तक मुकाम तक पहुँच पाए हैं। काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब काफ़ी सपोर्ट किए हैं और आज यहाँ तक पहुँचाने का भी प्रेरणा देना चाहते हैं अपने माता पिता को। जी, कभी ऐसा बीच में होता होगा कि आप तैयारी करे पर निराश हो जाते हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? हमारे माता पिता मतलब हमेशा कॉल पे बात होते रहती थी। जब भी हम कभी डीमोटिवेट होते थे, मम्मी हमेशा हौसला देती थी, पापा भी हमेशा हौसला देते थे कि मतलब जिस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं वो एक दिन ज़रूर मिलेगा। जी, अगर बात करें जैसे कि आप लड़की है तो बहुत होता होगा कि क्या तैयारी वगैरह करी, शादी ब्याह करो, निकलो, ऐसा कुछ? ऐसे हाँ, ऐसे तो गांव में या फिर समाज में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर शादी के लिए भी होता है, जिसे हमारे माता पिता ने काफ़ी पैसेंस रख के और हमें भी पैसेंस दिए और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। कहाँ आप कहाँ रहने वाली, कहाँ की? लातेहार जिला के रहने वाले। लातेहार से। और पढ़ाई वगैरह आपने कहाँ से की? हमारा स्कूलिंग गांव के विद्यालय से ही हुआ है और हमारा ग्रेजुएशन रांची कॉलेज से, रांची यूनिवर्सिटी से हुआ है। जी, पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी
किसान हैं और अभी वो फॉरेस्ट विभाग में वर्कर भी हैं। जी जी, क्या कहेंगे, बेटी ने तो आपका सर ऊंचा कर दिया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरा बेटी है। जी, अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता होगा ना बेटी निराश हो जाती है, बहुत लोग खास करके माँ लोग को ही पता चलता है कि रिश्तेदार लोग क्या ताना मार रहे हैं, तो कैसे ये सब मैनेज करते थे? ना मेरा बेटी ऊंचा कर दिया। अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ताना मारते हैं या फिर जो बोलते हैं कि क्या ही करेगी बेटी है ये वो, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे अब? अब क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे अब, उन लोग को क्या करें। जी, तो क्या जो बस हो गया है कि नहीं। क्या नाम है आपका? सभी संघर्ष किए, जिसका मुकाम आज हम लोग को मिला। आपका शेड्यूल क्या रहता था, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? हम पहले ऑनलाइन काम करते थे कुछ, मतलब जैसे सीएससी मतलब जॉब चलाते करते थे। हुए आपने? नहीं, जॉब नहीं, सीएससी चलाते थे। मतलब जैसे जातिवासी सब जो है ना वो सब काम करते थे। उसके बाद पार्ट टाइम में जैसे सुबह करते थे, रात भर पढ़ते थे, रात में 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते थे। सुबह उठते थे, फिर सुबह पढ़ते थे। मतलब कंटिन्यू प्रोसेस हम लोग का चलता रहता था। जैसे अप्रोक्स हम लोग जैसे 5 साल से इस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मतलब कभी हिम्मत नहीं आ रहे थे क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहा कि एग्जाम होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, इस तरह होता रहता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू लगे रहे, जिस कारण से आज हम लोग को सफलता मिली। जी, अगर हम बात करें जैसे कि कभी कभी मतलब आप कितने बार अटेम्प्ट किए, पहले ये बताइए। हम ये एग्जाम 2 बार अटेम्प्ट किए। 2 बार अटेम्प्ट किए, तो कभी ऐसा हुआ क्या सुनने को मिला, मतलब कहीं क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो सब, या फिर कुछ दी मोटिवेट? हाँ, ऐसा तो ताना सुनना मिलता था, गांव समाज से तो ताना सुनने करेंगे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, लेकिन हम अपने मेहनत पे विश्वास था, इसीलिए हम कंटिन्यू लगे रहे। तो जो आप लोग को ताना मारते थे उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे, जो आपको ताना मारते थे? ऐसे तो हम कुछ जवाब नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इस समाज का आदत है कि किसी पे बात उठाना, लेकिन आने वाले हम बच्चे के लिए बोलेंगे कि ऐसा समाज में उन लोग को नहीं बोला जाए, क्योंकि जो मेहनत करता है वही जानता है किस तरह एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, इसलिए उसको सपोर्ट कीजिए, समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। जी, तो आप अगर हम बात करें आपकी फैमिली में, आपके माँ बाप पिताजी क्या करते हैं? मेरे अबू बीसीसीएल में थे, जो 2012 में रिटायर हो गए थे। मैं बहुत खुश हूँ जी, आप परिवार में सबका रिएक्शन सब बहुत खुश है। क्या करते हैं आपके फैमिली मेंबर? सब लोग जॉब में है, मैं ही जॉब में नहीं थी, मैं भी जॉब में करती हूँ। जैसे कि जल्दी जॉब नहीं हो रहा है ये वाला। पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई तो अभी कुछ समय से ये लाइब्रेरी जाते थे। जी, अगर बात करें तो आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप निराश हो गए, तो कैसे करते थे, मतलब अपने आप को मोटिवेट करके ये पढ़ाई करते थे? हाँ, मतलब निराश तो बहुत होते थे, पर माँ थी वो हमेशा वो कभी ऐसा तो आप देख सकते हैं हाथ में नियुक्ति पत्र है और साथ ही हैप्पी न्यू नया साल आ रहा है, ऐसे में इनको तोहफा मिल गया है, क्या कहेंगे? नया साल नजदीक रहा है, ऐसे में आपको तोहफा मिल गया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सरकार ने नए साल के लिए एक बेहतर उपहार दिया हमें, और ये साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आपके साथ यहाँ कौन कौन है? पत्नी साथ जी, आपकी वाइफ है। धन्यवाद देना चाहेंगे जो अंतिम वर्ष है, नए वर्ष के शुभारंभ में हमें नियुक्ति पत्र दे करके हमारी खुशी को और कई गुना बढ़ा दिए हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हजारीबाग से। क्या करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं, कैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, कितना संघर्ष तो बहुत करना पड़ा है। हमारे फैमिली में बहुत, हम लोग गरीब फैमिली से ही है, और पढ़ने के दौरान बहुत मेहनत करना पड़ा और बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, तो बहुत कष्ट और मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब हमें नियुक्ति पत्र मिला है। जी, अगर बात करें, आप बोले गरीब परिवार से आते, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या आप लोग के घर का परिवार कैसे चलता है? नहीं, पिताजी तो खेती बाड़ी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड खेती बाड़ी करते हैं, तो और कैसे आप अपना खर्चा निकालते हैं? खर्चा मैं ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपना खर्चा खुद निकालता था, और स्वयं से ही खुद से पढ़ाई करके बिना कोचिंग के मैंने एक सफलता हासिल किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग के हाथों में नियुक्ति पत्र कैसा लगा? आज बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग, और इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा अभिवादन देते हैं झारखंड सरकार को, माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि जो इन्होंने इतना अच्छा पहल करके हम लोग को नियुक्ति पत्र सौंपा है। तो हो जाता था
जैसे लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटा पढ़ने के बावजूद भी अगर कभी किसी दिन मेरा टॉपिक पूरा नहीं होता था तो ब्लैक कॉफी पी करके रात में कहीं नींद ना आ जाए इसलिए ब्लैक कॉफी पी करके रात भर किसी दिन तो रात के 9 बजे से लेकर सुबह तक 5 बजे तक भी पढ़ते थे। तो आप जैसे कि आपने बताया कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? अभी तो अभी हम पिस्का मोड़ में रहते हैं और वहीं पे सामने एक लाइब्रेरी है, वहीं पे ज्वाइन करके लाइब्रेरी में पढ़ाई करते पिताजी हैं। क्या करते हम लोग एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं। हैं? और क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह। क्या कहेंगे, नया साल का तोहफा मिल गया है आप लोग को, क्या बहुत कहेंगे? खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। 10 साल 2015 में ये वैकेंसी आई थी और आज 10 सालों बाद क्लियर हुई इस सरकार में, बहुत खुशी हो रही है। जी, तो आप कहाँ से आए हैं और कैसा आपका संघर्ष रहा है उसके बारे में बताएं। मैं कोडरमा जिला से हूँ। कोडरमा से आए जी, हैं। मैं कोडरमा जिला से हूँ और मैं 2015 में वैकेंसी भरा था और 10 साल मुझे इंतजार करना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कितनी संघर्ष करनी पड़ी मुझे। आज मुझे सफलता मिली, मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं आज जी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे चयनित हुआ हूँ। जी, आप अगर क्या ऐसा मतलब आपके फैमिली के में किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा रिटायर्ड सर्किल ऑफिसर थे और मैं तो सभी अपने फैमिली मेंबर्स को पूरा ये बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के चलते आज मैं यहाँ तक पहुँच सका और मेरे गुरुजन भी इसमें बहुत सहयोग किए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। जी, आपकी पढ़ाई की टाइम टेबल क्या रहती थी? मैं रात में ऐसे स्टडी करता था, मैं नाइट पर्सन एंड दिन में नहीं पढ़ पाता था। अब तो टाइम टेबल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो आ गया हूँ सरकारी काम। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब तैयारी करना चाहते पर निराश हो जाते हैं? नहीं, पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, आप हम लोग से सीख सकते हैं कि हम लोग पेशेंस रखें तो आज इतना सफलता पाएं, तो उन लोगों को ये पेशेंस रखना चाहिए। धीरे धीरे मुकाम तो मिलता ही है सबको। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष कुमार दुबे नाम है। जी, जैसा कि आपने सुना, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करें तो पेशेंस जरूर रखें। अगर आप निराश हो जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको बता दें कि नए साल के मौके पे सभी अभ्यर्थियों को तोहफा मिला कि देखा विजुअल के माध्यम से। यहाँ पे अभ्यर्थी काफी दूर से आए, अलग अलग जिलाए से आए, उनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।